तो हाय दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ वाला हीरो पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने आपको 2.2 एक्सरसाइज ख़त्म करा दी है और उसमें मैंने एक वीडियो मैंने अपलोड किया कि 40 मिनट की वीडियो है। वो मैंने उसमें लिखा है कि मैं आपको 11वां और 12वां सवाल उसमें हुआ नहीं था, तो मैंने उसमें लिखा है कि मैं 11वां और 12वां सवाल आपको विविध प्रश्नावली में करा दूंगा, ठीक है ना। अब ये 11वां सवाल है, ये मैं उसमें कराना भूल गया था, ठीक है ना। अब ये 11वां सवाल है कि tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट के अंदर 2 sin इनवर्स 1/2 है, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, किसकी बताऊं, किसकी वैल्यू होती है? तो आप बोलोगे साइन 30 की। साइन 30 की किस में? रेडियन में, सॉरी किस में? डिग्री में। मुझे किस में लेना है? रेडियन में। तो साइन 30 को मैं कितना लिखता हूँ? पाई/6। कितना? पाई/6। साइन पाई/6। और tan इनवर्स 2 cos, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? पाई/6। कितना? पाई/6। और tan इनवर्स 2 cos 2 से 3 बार कितना आ जाएगा? पाई/3। कितना? पाई/3 आ जाएगा। अब ये cos किसकी वैल्यू हो गई? cos 60 की वैल्यू। कितनी? cos 60 की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। साइन इनवर्स 2 पाई/3 क्या होता है? 60। कितना? 60। cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। कितनी? 1/2 होती है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1। अब tan में 1 कितने की वैल्यू होती है? tan 45 की। कितने की? tan 45 की। tan 45 की। 45 डिग्री में मुझे किस में चाहिए? रेडियन में। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, पाई/4 क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। करते हैं 12वां सवाल। और करते हैं 12वां सवाल। 12वां क्या है? cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। तो आपको कुछ फॉर्मूला याद रखने हैं कि साइन इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा बराबर होता है पाई/2। और tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा बराबर होता है पाई/2। और sec इनवर्स थीटा प्लस cosec इनवर्स थीटा बराबर होता है पाई/2, ठीक है ना। आपको ये याद रखने हैं। तो tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा बराबर क्या होता है? पाई/2। और cot बराबर होता है cos थीटा प्लस साइन थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या है? पाई/2। और साइन थीटा की वैल्यू क्या है? पाई/2। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 की वैल्यू होती है 1। क्या? सॉरी, cos 90 की वैल्यू होती है 0। क्या? 0। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। क्या आ जाएगा आंसर? 0। आंसर क्या आ जाएगा? 0। आज हम करेंगे विविध प्रश्नावली, जिसमें कितने सवाल हैं? जिसमें 15 से 16 जितने भी हों, लगभग 20 से 21 सवाल हैं। उनको सारे को, विविध के प्रश्नावली को सारे को ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। जिसमें से पहला सवाल ये है कि cos इनवर्स cos 13 पाई/6। और मैंने आपको ऐसे कम से कम 5 या 6 सवाल करा दिए हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको इसमें क्या करना होता है? परिसर मान याद करने होते हैं। क्या? परिसर मान याद करने होते हैं। तो इस सवाल को करते हैं, इस सवाल को हम करते हैं। तो cos इनवर्स cos 13 पाई/6। तो हमको पता है कि cos इनवर्स का शाखा परिसर मान कितना होता है? 0 से लेके पाई तक। 0 से लेके पाई तक होता है। कितना? 0 से लेके पाई के बीच में होना चाहिए। 0 से लेकर पाई के बीच में होना चाहिए। ये कितना है? 13। पाई की वैल्यू 180
अपॉन 6, ये कितना है 390, ये कितना है 390, जो कि 0 से जगह पाई से क्या है ज़्यादा है, इससे क्या है पार है, 180 से क्या है 390 ज़्यादा है। इसलिए ये जो है कॉस इनवर्स और कॉस से कैंसिल आउट नहीं हो सकते, कैंसिल आउट नहीं हो सकते। तो हम क्या लिखेंगे कि कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर मान, मुख्य शाखा परिसर मान कितना होता है बताओ, 0, पाई के बीच में होना चाहिए, 0, पाई के बीच में होना चाहिए। और ये कितना है, ये ज़्यादा है, ये 180 से क्या है ज़्यादा है। तो कॉस इनवर्स अब मुझे ये क्या करना है 13 पाई अपॉन 6 लाना है। तो पाई या 2 पाई, कितना 2 पाई में कितना ऐड करूं, 2 पाई में मैं कितना ऐड करूं जो 13 पाई अपॉन 6 बन जाए। तो आप बोलोगे भैया पाई अपॉन 6 कर लो, कितना पाई अपॉन 6 कर लो, जिससे आप इसके मल्टीप्लाई इसमें करके 6 दूनी 12 प्लस पाई कितना हो जाएगा 13 पाई अपॉन 6 बन जाएगा, 13 पाई अपॉन 6 बन जाएगा। पर आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कौन सा, कि कॉस 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, 2 पाई प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, कितना कॉस थीटा होता है। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या है पाई अपॉन 6, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा पाई अपॉन 6, कितना पाई अपॉन 6। अब इसको करेंगे, इसको याद रखना कि कॉस 2 पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। अब दूसरे सवाल को करेंगे, इसमें क्या है tan इनवर्स 7 पाई अपॉन 6, तो इसका आपको मुख्य शाखा परिसर मान याद करना होगा। मुख्य शाखा परिसर मान कितना होता है बताओ, माइनस पाई अपॉन 2 से पाई अपॉन 2 के बीच में होना चाहिए, कितना माइनस 90 से 90, मतलब पाई अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 2 से पाई अपॉन 2 के बीच में होना चाहिए। ये कितना है 7, इसको देखते हैं, ये कितना है 210, कितना है 210, कितना है 210, जो कि माइनस पाई अपॉन 2 से पाई अपॉन 2 से क्या है ज़्यादा है, कितना है ज़्यादा है। तो इसमें क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, इसको मिटा देंगे, ठीक है ना। मुख्य शाखा परिसर मान कितना होता है बताओ जल्दी, माइनस पाई से पाई अपॉन 2 के बीच में होना चाहिए, किसमें बीच में होना चाहिए। और ये क्या है ये इससे ज़्यादा है, इसीलिए ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जो tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर मान होता है माइनस पाई अपॉन 2 से पाई अपॉन 2 के बीच में होनी चाहिए, वैल्यू बीच में होनी चाहिए, और ये क्या है ज़्यादा है, इसलिए कैंसिल आउट नहीं हो सकते, ठीक है ना। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे कि tan इनवर्स मुझे क्या करना होगा, पाई में मैं कितना ऐड करूं जो कितना आ जाए 7 पाई अपॉन 6 आ जाए, क्या ऐड करना होगा। आप बोलोगे भैया पाई अपॉन 6 कर दो, फिर से पाई अपॉन 6 कर दो,
6 पाई प्लस 1 पाई कितना हो जाएगा 7 पाई। और हमको पता है फॉर्मूला याद रखना कि टेन क्या बताओ 10 पाई प्लस थीटा कितना होता है टेन थीटा कितना होता है माइनस 10 सॉरी क्या होता है 10 थीटा क्या होता है 10 थीटा होता है। तो 10 इनवर्स 10 थीटा क्या है पाई अपॉन 6 क्या है पाई अपॉन 6। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा क्या आ जाएगा पाई अपॉन 6। ये क्या हो जाएगा आंसर है। तीसरा सवाल अब करते हैं विविध का तीसरा सवाल करते हैं। इसमें क्या है कि सिद्ध करना है 10 इनवर्स 24/7 को 24/7 को हमें क्या करना है सिद्ध करना है। तो हम क्या लेके चलेंगे बायां पक्ष लेके चलेंगे। कौन सा बायां पक्ष लेके चलेंगे इसको लेके चलेंगे। क्या लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर जिसका बड़ा पद होता है उसको लेके चलते हैं ठीक है ना। 2 साइन इनवर्स 3/5। अब मुझे किस में लाना है ये 10 इनवर्स में लाना है 10 इनवर्स में लाना है। तो मैं अगर माना मैं साइन इनवर्स 3/5 को थीटा मान लूँ और यहाँ से मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल लूँ 3/5। तो आपने 10वीं क्लास में त्रिकोणमिति पढ़ी होगी। अब भी ये त्रिकोणमिति चल रही है। आपने 10वीं क्लास में लाल बट्टे कक्का पढ़ा होगा। क्या लाल बट्टे कक्का जिसमें साइन क्या होता है लंब बट्टे कण। क्या लंब बट्टे कण होता है। तो हम एक क्या बनाएंगे ट्रायंगल बनाएंगे। लंब क्या होता है लंब वो साइन क्या होता है साइन थीटा होता है लंब बट्टे कण। लंब क्या है 3 कण क्या है 5। मुझे क्या निकालना है आधार निकालना है। तो आधार बराबर क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे इसमें किसमें पाइथागोरस प्रमेय का। तो आधार बराबर क्या होता है आधार बराबर होता है कण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। मेरी बातों पे ध्यान देना ठीक है ना। आधार क्या होता है कण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये होता है कण ये होता है आधार ये होता है लंब ठीक है ना। कण स्क्वायर 25 माइनस आधार स्क्वायर अंडर रूट में कितना आ जाएगा 16। ये 16 कितने का वर्ग होता है 4 का। कितने का 4 का। अब मुझे क्या निकालना है 10 निकालना है। क्या 10 निकालना है। तो 10 थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार। लंब क्या है 3 आधार क्या है 4 आधार क्या है 4। मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लूँगा 10 इनवर्स 3/4 ठीक है ना। 2 साइन की जगह पर हमने क्या निकाला है साइन इनवर्स 3/5 की जगह पर हमने क्या निकाला है 10 इनवर्स 3/2 कितना 4 सॉरी 10 इनवर्स 3/4। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया बताओ किसका। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 2 tan इनवर्स थीटा कितना होता है 10 इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर होता है ठीक है ना। और 10 इनवर्स देखो यहाँ पर 10 इनवर्स बन गया 10 इनवर्स बन गया। अब मुझे 24/7 लाना है ठीक है ना। 2 थीटा की वैल्यू क्या है 3/4 अपॉन 1 माइनस थीटा क्या है 3/4। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हुआ 3 का होल स्क्वायर 9 4 का 16। 10 इनवर्स 2 से ये 2 बार 3/2 16 माइनस 7 कितना होता है 16 माइनस 7 कितना होता है बताओ जल्दी। 16 में से 7 का कितना बचा बताओ ना 7 कितना 7 बचा 7/16। जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये बदल जाएगा कैसे 3/2 अपॉन 16/7 हो जाएगा। 2 से ये 8 बार और 8 तिया 24 कितना 10 इनवर्स 8 तिया 24 होते हैं और 7 नीचे हमारे पास है ही। यही हमको सिद्ध करना था। ये क्या आ गया RHS क्या आ गया दायां पक्ष
क्या दायां पक्ष आ गया यही। तो अब करते हैं चौथा सवाल। अब करते हैं विविध का चौथा सवाल। इसमें क्या है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 77/36। इस सवाल को सॉल्व करना है। हमको क्या लेके चलना है, बड़ा पद लेके चलना है, मतलब बायां पक्ष लेके चलना है। बायां पक्ष लेके हमें क्या सिद्ध करना है, टेन इनवर्स 77/36 हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स, इसमें एक फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट में वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन आपको मैं लिखवा देता हूँ कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर एक फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में होता है 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है इस सवाल को सॉल्व करने का। लेकिन हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को नहीं लगाएंगे, इस फॉर्मूला को नहीं लगाएंगे, हम अपना खुद का मेथड लगाएंगे, और उससे इस सवाल को सॉल्व करेंगे। इससे अगर सॉल्व करने लग जाएं तो ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा, बहुत ही क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। जब इस फॉर्मूला का यूज होगा, जब हम इस फॉर्मूला को सवाल पर लगाएंगे, ठीक है ना। अब इसका कोई यूज नहीं है, तो हमें क्या करना है, इस साइन इनवर्स क्या करना है, माना साइन इनवर्स 8/17 क्या मानेंगे हम, x, क्या मानेंगे x, और हम क्या निकालेंगे यहाँ से, x की वैल्यू निकालेंगे, किसकी, साइन x की क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो हमने 10वीं क्लास में वो लाल बट्टे कक्का आपने पढ़ा होगा, लाल बट्टे कक्का आपने क्या होगा, लाल बट्टे कक्का आपने पढ़ा होगा, जिसमें ये क्या है, साइन, ये क्या है, साइन, ट्रायंगल बनाते हैं अच्छा सा मलूक सा, ये क्या है, साइन। तो साइन क्या है, लंब, क्या है, लंब, ये क्या है, कण। हमको क्या निकालना है, आधार, हमको क्या निकालना है, आधार। आधार मैंने बताया था आपको कि कण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। कण क्या है, 17, 17 का वर्ग कितना होता है, 289 माइनस 8, 8 का वर्ग कितना होता है, 64, 289 माइनस 64 कितना, 289 माइनस 64 कितना होता है, 225, कितना, 225, और 225 किसका वर्ग होता है, 15 का, किसका, 15 का, किसका होता है, 15 का होता है। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, tan x की वैल्यू निकालेंगे। tan x क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब क्या है 8 और आधार क्या है 15, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे कि tan इनवर्स 8/15, ठीक है ना। अब इसको मानेंगे y, क्या मानेंगे, x की वैल्यू आ गई हमारे पास, अब इसको मानेंगे y कि साइन, माना क्या माना कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर क्या मानेंगे y, और यहाँ से साइन y की वैल्यू निकालेंगे 3/5। अब यहाँ पर क्या करेंगे, tan का हमें मान निकालना है, साइन का होता है लंब बट्टे कण, लंब क्या है 3, कण क्या है ये 5, और हमें आधार की वैल्यू निकालनी है। आधार क्या होता है, कण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कण क्या है 25, लंब क्या है 3 का वर्ग 9, 25 में से माइनस 9 कितने बचे, 16, 16 का वर्ग कितना होता है 4, कितना 4। हमें क्या निकालना है, tan y क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब क्या है 3, आधार क्या है 4, हम यहाँ से क्या निकालेंगे y की वैल्यू, क्या 3/4, किसकी, y की वैल्यू निकालेंगे। अब हमने साइन इनवर्स x, ये x माना है और ये y माना है, तो इसकी हमने क्या वैल्यू निकाल लिया, tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4
हमें सिद्ध करके क्या लाना है? अब टेन इनवर्स 77/36 में सिद्ध करके लाना है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का एक फॉर्मूला होता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इस फॉर्मूले में इनको रख दो, आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है ना। तो टेन इनवर्स एक्स क्या है? 18/15 प्लस वाई क्या है? 3/4 अपॉन 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 3/4 वाई, ठीक है ना। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं कि टेन इनवर्स ये कितना हो जाएगा? 8 या 24 कितना? 8 या 24 प्लस 15 45 कितना? 15 45 अपॉन में क्या है? 15 चौका 60, ये ना, हाँ। अब ये कितना है? इसकी मल्टीप्लाई इस एक में होगी, 15 चौका 60 होगा, माइनस 8 या 24 होगा अपॉन 60 से 60 कैंसिल। टेन इनवर्स कितना आ जाएगा? कहीं गलती हुई है, कहीं पर गलती हुई है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा 32। कितने? 8 चौक 32 ही तो होते हैं। कितने? 8 चौक 32। हमने गलत मल्टीप्लाई कर दी थी, ठीक है ना। 8 चौक 32, 5 और 2 कितने होते हैं? 7, 4 और 3 7 होते हैं अपॉन 60 में थे 24 के कितने बचे? 36। कितने? 36। तो टेन इनवर्स 77/36 ही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। क्या? सिद्ध करना था। तो दोस्तों आप करते हैं 5वां सवाल, विविध का आप करते हैं 5वां सवाल, जिसमें हमको सिद्ध करना है कोस इनवर्स 33/65। 33/65 हमको सिद्ध करना है। कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 हमको क्या लेके चलना होगा? वाया पक्ष लेने पर, ठीक है ना। वाया पक्ष हमको लेके चलना होगा। 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। तो इसमें आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ जल्दी, क्या होता है फॉर्मूला? नहीं पता? तो देखो मैं लिखता हूँ कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। यही होता है, एक बार मिला लेना, ठीक है ना। अब इसको सिद्ध करेंगे। कोस इनवर्स एक्स क्या है? ये एक्स है और ये वाई है। एक्स क्या है? 4/5 मल्टीप्लाई 12/13 माइनस √1 माइनस एक्स क्या है? 4/5। इसका होल स्क्वायर करेंगे कितना बन जाएगा? 16/25। आप समझदार हो, 12वीं क्लास में हो, इसको समझ गए होंगे, ठीक है ना। इंटू 1 माइनस वाई क्या है? 144/169। वाई क्या है? 12/13। 12 का होल स्क्वायर 144, 13 का होल स्क्वायर 169 होता है। और कोस इनवर्स 12 चौक 48 होते हैं और 13 पंजे 65 होते हैं। माइनस कितना हो जाएगा? 25 में से 16 के कितना? 9। अब नीचे क्या है? 25 इंटू 169 में से 100 डायरेक्ट करता हूँ। 169 में से 144 के कितने बचे? 25। कितने? 25। नीचे कितना आ जाएगा?
69 कोस इनवर्स 48/65 माइनस 9, 9 किसका वर्ग होता है 3 का, 25 किसका होता है 5 का, मल्टीप्लाई इनटू कर लो, ठीक है ना, एक ही मत वाला है 5/13 कोस इनवर्स 48/65 माइनस 5 दिया 15 और 13 पंजे 65 और कोस इनवर्स नीचे क्या है हर समान है, नीचे क्या है हर समान है, तो 65/48 में से 15 के कितने बचे 33, कितने 48 में 15 के कितने बचे 33, यही हमको सिद्ध करना था, कोस इनवर्स 33/65 ही हमको सिद्ध करना था। ये क्या आ गया हमारे पास RHS। करेंगे छठा सवाल, अब करेंगे छठा सवाल। इसमें क्या है कि कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65 क्या करके लाना है हमको सिद्ध करके लाना है, क्या सिद्ध करके लाना है। तो मैंने आपको बताया था इसमें साइन इनवर्स 56/65 सिद्ध करके लाना है ना, तो हमको इसमें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का क्या फॉर्मूला लगाना होगा। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला यूज होगा वहाँ पर हम यूज करेंगे, ठीक है ना। अगर मैं कोस इनवर्स माना, अगर मैं इसको साइन में चेंज कर लूँ, कोस इनवर्स 12/13 को अगर मैं साइन में चेंज कर लूँ तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाएगा कोस इनवर्स 12/13। अगर मैं थीटा मानूँ तो कोस थीटा बराबर क्या है 12/13। तो मुझे किस में साइन में चेंज करना है, किस में साइन में, तो LAL के लाल बट्टे कक्का आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में। तो कोस क्या होता है आधार बट्टे कड़, क्या आधार बट्टे कड़, आधार क्या है 12, कण क्या है 13, कण क्या है 13। मुझे लंब निकाल के लाना है, क्या लंब निकाल के लाना है। लंब क्या होता है, लंब क्या होता है कि कण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कण क्या है 13, 13 का वर्ग 169 माइनस 12 का वर्ग 144, 144 तो 169 माइनस 144 कितना बचा 25, 25 किसका वर्ग होता है 5 का, किसका 5 का, किसका 5 का। अब मुझे लाना है साइन थीटा लाना है यहाँ पर, क्या साइन थीटा लाना है। साइन थीटा क्या होता है लंब बट्टे कड़, लंब क्या है 5 और कड़ क्या है 12। तो यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकाल लूँगा, साइन इनवर्स 5/12 आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या रख दूँ साइन इनवर्स 5/12, ठीक है ना। साइन इनवर्स, तो साइन क्या होता है लंब बट्टे कड़ होता है, लंब क्या है 13 आ गई यहाँ पर, कितना 13, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा 13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, 3/5 और यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ जल्दी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लगेगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको याद रखना, बोर्ड एग्जाम में इसमें से एक सवाल बनता है और पक्का बनेगा, ठीक है ना। इनको सही से करके जाना। साइन इनवर्स x क्या है, x हमारे पास क्या है 5/13, कितना 5/13 अंडर रूट में 1 माइनस y क्या है, y क्या है 3/5, 3 का होल स्क्वायर 9, 5 का 25 प्लस y क्या है 3/5, 1 माइनस एक्स क्या है 5 का वर्ग 25 और 13 का वर्ग 169। और साइन इनवर्स
5/13, 5/13 मल्टीप्लाई 25 में से 16, 25 में से 9 गए कितने बच्चे बताओ जल्दी। 25 में से 9 गए कितने बच्चे बताओ। आप बोलोगे भैया 16 बचे, कितना आप बोलोगे भैया 16 बचे। तो 16/25 किस में अंडर रूट में, सही से समझना किस में अंडर रूट में। तो 16 का वर्ग 4 होता है, 25 का वर्ग 5 होता है। अगर मैं यहाँ पर सीधे ही क्या लिख दूँ 4/5 लिख दूँ तो कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 3/5, 3/5 169 माइनस 25 अपॉन 169 तो कितने बचे आप बोलोगे 144/169 किस में अंडर रूट में। तो 144 किसका वर्ग होता है 12 का, और 13 किसका वर्ग होता है, वो 169 किसका वर्ग होता है 13 का। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट 12/13 लिख दूँ, क्या 12/13 लिख दूँ तो कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स 5 चौक 20 होते हैं, 13 पंजे 65 होते हैं, प्लस 12 31 36 होते हैं और 65 होते हैं, 13 पंजे 65 होते हैं। और साइन इनवर्स 20 ये हर क्या है समान है, तो यहाँ पर 65 आ जाएगा। और 20 प्लस 36 कितने होते हैं आप बोलोगे 56 होते हैं। तो मैं बोलूँगा यही हमसे पूछा था, साइन इनवर्स 56/65 हमसे क्या बोला था, यही हमसे पूछा था, ठीक है ना। यही हमारा क्या आ जाएगा दायां पक्ष, मतलब RHS क्या। तो दोस्तों अब करते हैं 8वां सवाल, तो 7वां आपको अपने आप करना है। क्या 7वां आपको सवाल अपने आप करना है। अगर आप पे ना हो तो आप बता देना, कमेंट में बता देना कि भैया 7वां सवाल करा दो। 7वें सवाल में क्या है कि tan इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। आपको क्या करना है कि कोस इनवर्स को किस में साइन में चेंज करना है, या तो आप साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देना, या आपका क्या करोगे साइन इनवर्स को tan में चेंज कर लेना। तो आपको क्या आएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, उसको लगा देना एंड में। आपके पास tan इनवर्स 63/16 आपके सामने निकल के आ जाएगी, ठीक है ना, सिद्ध हो जाएगा सवाल 7वां। अगर आप पे ना हो तो कमेंट में बता देना, उसको मैं करा दूंगा आराम से, ठीक है। अब करते हैं हम 8वां सवाल, बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। अब ये क्या है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 है। तो हमको क्या करना है π/4 हमको क्या करना है सिद्ध करके लाना है। तो इसमें दो फॉर्मूले लगेंगे, एक यहाँ से यहाँ तक लगेगा और एक यहाँ से यहाँ तक लगेगा। कौन सा लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा। ये तो आपको याद होगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y होता है। तो tan इनवर्स x क्या है 1/5 प्लस y क्या है 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 1/7, और प्लस इसमें भी यही लगेगा tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन में 1 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 1 और 1/8 1/3 है ये, ठीक है ना 1/3। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। tan इनवर्स 7 एकम 7 प्लस 5 एकम 5 कितना हो जाएगा 7 5 कितना हो जाएंगे 12, कितने 12 अपॉन 7 वरना 35 होते हैं, अपॉन 35 में से 7 वरना 35 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 35 माइनस 1 कितना हो जाएगा 34, कितना 34 अपॉन नीचे 35 आ जाएगा, प्लस tan इनवर्स
आठ एकम 8 प्लस 3 एकम 3, 8 3 11 अपॉन 24, 8 या 24 में से एक गया 23 अपॉन 24, 24 से 24 खत्म और 35 से 35 खत्म। टेन इनवर्स 12 अपॉन 34 आ जाएगा प्लस टेन इनवर्स 11 अपॉन 23 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब इसमें एक और फॉर्मूला लगेगा यही वाला, तो टेन इनवर्स एक्स क्या है 12/34 प्लस वाई क्या है 11/23 और 1 माइनस 12/34 मल्टीप्लाई 11/23, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। कि टेन इनवर्स ये कितना हो जाएगा 30 की जब 12 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 12 × 3 36 का 6 हासिल 3 और 12 दूनी 24 और 3 कितने होते हैं 27, कितने 27। अब इसके साथ होगी 11 चौक 44 का 4 हासिल 4 लगे और 11 × 3 33 और 4 कितने हो जाएंगे 37, कितने 37 अपॉन में क्या है 34 मल्टीप्लाई 23, 34 मल्टीप्लाई 23। अब इसमें मल्टीप्लाई होगी इसके साथ होगी 34, एक काम करते हैं डायरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। 23 चौक कितने होते हैं 23 चौक कितने होते हैं 92, कितने 92, 23 चौक 92 हासिल 9 और 23 3 कितने होते हैं 23 3 69, 69 और 9 कितने हो गए बताओ जल्दी, 69 और 9 कितने हो गए 78, कितने 78 और माइनस 11 की 12 के साथ होगी 11 दूनी 22 हासिल 2 और 11 एकम 11 और 2 13 अपॉन में कितना हो जाएगा 34/23। इससे ये खत्म हो जाएगा और टेन इनवर्स ये कितना हो जाएगा 10 की 0 और हासिल 1 7 15 का 5 हासिल 1 4 और 2 कितने होते हैं 6, 650 हो जाएगा ये। और ये 0 8 में 5 7 में 1 गया 6, ये भी 650 हो जाएगा, 650 खत्म। टेन इनवर्स 1। अब 1 किसकी वैल्यू होती है 10 में, किसकी होती है 45 की, किसकी 45 की, 45 किस में डिग्री में, मुझे किस में बदलना है रेडियन में, तो 45 में क्या लिखता हूँ π/4, क्या π/4, तो 10 किसकी वैल्यू होती है 45 की, 45 को मैं कितना लिखता हूँ π/4, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा π/4। यही हमको सिद्ध करके लाना था, ये क्या आ गया RHS। तो दोस्तों अब करेंगे 9वां सवाल। नौवां सवाल में क्या है कि टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स बराबर 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इस सवाल को करेंगे अब। यार इस रूम में रुका नहीं जा रहा, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। इस सवाल को करके क्लास को बंद करते हैं, फिर कल को कराएंगे, ठीक है ना। 10वें सवाल से शुरू करेंगे। ये अगर हम दायां पक्ष लेके चलें, अगर हम क्या करें दायां पक्ष लेके चलें कि दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष लेने पर तो क्या 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। देखते हैं इस सवाल को। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँ, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँ, माना टेन इनवर्स x बराबर अंडर रूट x बराबर थीटा मान लिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। मुझे अंडर रूट हटाने के लिए क्या करना होगा, दोनों पक्षों में वर्ग करना होगा। क्या वर्ग, जब हम इसमें वर्ग करेंगे तो x आ जाएगा और इसमें करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा,
ठीक है ना। हमारे पास क्या आ गई, एक्स की वैल्यू निकल कर आ गई। अब मैं एक्स का वैल्यू यहाँ पर रख दूंगा कि कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन उसका थीटा, ठीक है ना। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कौन सा, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, कितना, सॉरी एक्स की वैल्यू तो ये है ना, कितना होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अगर मैं इसके स्थान पर cos 2 थीटा रख दूं, अगर मैं cos 1/2 cos इनवर्स और cos 2 थीटा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 1/2 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल, थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है हमारे पास ये tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। यही हमको सिद्ध करना था। ये क्या आ गया, LHS, क्या आ गया LHS, यही हमको